मैं कदा साकी की आंखों से पिलाता है ऐसा। मैं कदा साकी की आंखों से पिलाता है। जो चढ़ जाए तो रंग जाए, जो चढ़ जाए तो रंग जाए। नशा मेरा इलाही है, नशा मेरा इलाही है। मैं पी पी मस्त रहता हूँ, नशा मेरा इलाही है। मैं पी पी मस्त रहता हूँ। ना आता हूँ ना जाता हूँ, ना आता हूँ ना जाता हूँ, ना आता हूँ ना जाता हूँ। सदा संभाल रहता हूँ, ना आता हूँ ना जाता हूँ, सदा संभाल रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है। मैं पी पी मस्त रहता हूँ, नशा मेरा इलाही है। मैं पी पी मस्त रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है। मैं पी पी मस्त रहता हूँ, नशा मेरा इलाही है। मैं पी पी मस्त रहता हूँ। गुरु संतोषण देव मुक्तो भवति पार्वती। अणिमादिषु भोक्तृत्वा कृपया देवी जायते। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमा आदि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ये श्लोक सूत जी सुना रहे हैं कि शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, जिसमें देवत्व है वो देवी है, जिसमें दिव्यता है सो देवी है, जिसमें देव गुण है सो देवी है, जिसके भीतर ज्ञान की, ध्यान की, योग की पराशक्तियां हैं वह देवी है। तो पार्वती को शिव कहते हैं, हे देवी, जिसने अपने गुरु को संतुष्ट कर लिया वह मुक्त हो जाता है। याद रहे, गुरु के संतुष्टि से तुम्हारे मोक्ष का संबंध होता है। इसलिए बुल्ले शाह जैसे सूफियों ने कहा कि भगवान नाराज होता हो जावे, पर कभी गलती से भी मुर्शद को नाराज मत कर लेना, क्योंकि भगवान का राजी या नाराज होना तुम्हें डायरेक्टली असर नहीं करेगा। लेकिन अगर सदगुरु तुझसे असंतुष्ट हो जावे और उठ जावे, द्वार बंद कर दे, तेरे सब द्वार बंद हो गए। गुरु माने द्वार। जब द्वार ही बंद हो गया तो जाएगा कैसे? कैद रह जाएगा। द्वार खुला होगा तो द्वार से बाहर जाएगा ना। तो गुरु के द्वार का खुलना मतलब गुरु का संतुष्ट होना। एक बात याद रहे, जब परम गुरु कृपालु हो जावे तो जो वस्तु जन्मों जन्मों साधना करके भी उपलब्ध ना हो सकती हो, वो गुरु की कृपा दृष्टि से क्षण मात्र में हो जाती। सूखे हरे किए खिन माहे, खिन माने एक क्षण में। सूखे हुए इस मेरे मन को उसने हरा कर दिया एक क्षण में।
एक क्षण में। देखिए, आप खुद करोड़पति बनना चाहो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ हजारों जुटाने मुश्किल हो जाते, लाखों जुटाने मुश्किल हो जाते, करोड़ों कहाँ से जुटावेगा? घर का खर्च चलाना ही मुश्किल है, करोड़पति कहाँ से हो जाएगा? सारी जिंदगी मेहनत करता रहे, जोड़ तोड़ कर करके जाने कितने साल लग जावे उस बात में। लेकिन अगर कोई करोड़पति तुम्हें गोद ले ले, बात ही खत्म। गुरु संतुष्ट हो गया, गुरु ने अंगीकार कर लिया, गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो गुरु की सारी दौलत तेरी हो जाती है। याद रहे, तुम अगर ये सोचते हो कि तुमने 2-4 रोटियां बना के गुरु को खिला दी, उसके कपड़े धो दिए, उसके यहाँ झाड़ू लगा दिए, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, किस भूल में हो तुम? अगर कहीं गुरु संतुष्ट हो गया तो तेरे इस ना कुछ सेवा कार्य के बदले में अपना सारा खजाना तुझको दे सकता है। विद्या शास्त्र पढ़ने से नहीं आती है, विद्या का स्रोत हमारे भीतर है। और गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए और गुरु का ये संकल्प आ जाए कि इसको तो मुक्त करना ही है। अब जिसके ऊपर नजर आ गई ना, अब तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, इसके मोक्ष में तो कोई संशय ही नहीं। चरणदास जी के 108 आत्मज्ञानी शिष्य थे। इतना बड़ा नंबर आज तक किसी का नहीं है जितना बड़ा शिष्यों का ये समूह चरणदास जी के पास खड़ा हो गया। इसमें एक डाकू भी था, आया था इनको लूटने के लिए, खुद लूट गया, उन्हीं का होके रह गया। ऐसी कृपा बरस गई, आत्मज्ञान हुआ, आत्मज्ञानी हुए और उन्होंने अपने परम शिष्यों की कोटि में रखा है। बदलने में देर लगती है क्या? अंगुलीमाल मिलता है एक क्षण के लिए बुद्ध को, जीवन बदल गया। क्रूर हिंसक व्यक्ति से वो अहिंसक हो गया, वो भिक्षु हो गया, दृष्टि मिल गई ना। आम्रपाली वेश्या है और इस आम्रपाली का मन एक भिक्षु पर आ गया और वो भिक्षु से कहती है कि दूसरे पुरुष सब मेरे पीछे पीछे आते हैं, राजा से लेकर राजकुमार तक, सामंतों से लेकर मंत्रियों तक, पर मेरा मन तो तुम्हें वरण करना चाहता है, तो तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे संग रहना चाहती हूँ। भिक्षु ने कहा अभी नहीं, जब समय आएगा तब। अब समझ नहीं लगी समय कौन सा आएगा? मैं तैयार हूँ, सुंदर हूँ, जवान हूँ, तू सुंदर है, जवान है, सन्मुख है, मेरा महल है, धन है, सब कुछ तो है, कौन से समय की इंतजार? पर भिक्षु कह के चला गया। फिर आम्रपाली नाचती तो रही, राजा की प्रसन्नता और सामंतों की प्रसन्नता के लिए नृत्य का प्रदर्शन करती तो रही, पर मन ही मन वो बहुत उदास और टूट गई। फिर जिससे उसको प्रेम था, बाद में मालूम हुआ वो कोई और नहीं, वो तो सम्राट अशोक है, और उस सम्राट के साथ उनका बैर था। जिस कुल में, जिस नगर में वो रह रही है, उस नगर के राजा का वो शत्रु है। भेष बदल कर आया था, इसके साथ प्रेम हो गया, इसका सौंदर्य देख के वो इसका सैदाई हो गया, दोनों मिलने लग गए। वो यही सोचती रही कि ये हमारे राज्य का है, सैनिक है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो तो शत्रु राजा है। जब ये बात खुली तो टूट गई और आम्रपाली के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा और सजा ये दी गई कि इसको जान से मार दिया जाए। फिर किसी ने कहा इस सुंदरी को बड़ा अभिमान अपने सौंदर्य पर है, अगर मार दिया तो एक झटके में तो प्राण निकल गए, तो उसमें इसको क्या दंड हुआ? दंड ये होना चाहिए कि इसको पत्थर मारे जाएं, इतने पत्थर मारे जाएं, इसको कुरूप कर दिया जाए, ये इसके लिए सजा होगी। और जिन पुरुषों ने कभी उसके लटके झटके पे वाहवाहियाँ करी थी और धन लुटाया था, आज उन्हीं पुरुषों ने हाथ में पत्थर उठा लिए और इतना मारा उसको, इतना मारा उसको, और ये मार खा खा करके बेहोश हो गई। उन्होंने जाना मर गई है, चले गए।
जैसे तैसे जब होश आया तो घसीट कर अपने आप को अपने प्राण रक्षा के लिए वो शमशान घाट में चली गई। अब शमशान घाट में दर्द से कराह रही है, हड्डियां टूटी पड़ी हैं, जिस्म में से खून बह रहा है, इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है, और वो कराह रही है और वो रो रही है और वो देख रही है समय का खेल। कभी जिस नगर की वो नगर वधू थी, जो उसके एक दर्शन पाने के लिए पूरा नगर आलाहित होता था, आज उसी नगर ने इतना अपमान किया कि उसको मरा हुआ जान करके ही छोड़ के गए हैं। वो सिसकती रही, रोती रही, और इतने में एक स्नेह भरा हाथ उसके मस्तक पर आया। डर गई पहले तो, आंख खोल के देखी, कोई और नहीं, वही भिक्षु है। अब उसके जिस्म में घाव हैं, घाव से पीक और खून रिस रहा है, मैला बदन है, घाव और चोटों से भरा हुआ, बद शक्ल है, बाल बिखरे हैं, और ऐसी दयनीय अवस्था में अपने उसी परम प्यारे को सामने देख करके वो इतना लज्जित हुई, इतना संकोच में भर गई, और उसने कहा आज ही वक्त मिला था आने को। भिक्षु ने कहा समय भी तो अभी आया है। उसकी सेवा की, उसके घावों पे पट्टी रखी, मरहम रखे। जब वो कुछ समर्थ हुई तो उसने प्रश्न पूछा, हे भिक्षु, तू मुझे इस तरह त्याग के क्यों चला गया, और आज आया है जबकि मैं बदसूरत हो गई हूं, अपमानित हूं, लोग मेरे प्राण के प्यासे हैं। भिक्षु ने कहा, आम्रपाली, जब संसार जय जयकार कर रहा हो, वह संसार एक धोखा दे रहा होता है, और मूढ़ उस धोखे को सच मान रहा होता है कि सब मेरे हैं, मेरे पास सब कुछ है। पर जब यही संसार जो पूजा करता है, जब ठोकर मारता है, जब त्रासित करता है, लांछित करता है, गाली देता है, उस समय पर जब अपना साया भी खुद को छोड़ के चला जावे, वही समय होता है जब एक भिक्षु को उस व्यक्ति के समीप होना चाहिए। मैं उस समय भी तेरे करीब होना चाह रहा था, पर तू मेरे करीब ना हो पाती, क्योंकि तेरे आंखों पर ममता की पट्टी बंधी है। आज वो पट्टी कुछ ढीली हुई है। भिक्षु की इन स्नेहपूर्ण बातों को सुन के आम्रपाली ने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इतना अद्भुत शीतल, इतना अद्भुत धैर्य, इतनी मिठास, इतनी शांति, इतनी ठंडक आप में कैसे आई। भिक्षु ने कहा, यह सब मेरे गुरुदेव महात्मा बुद्ध की कृपा से हुआ है। आम्रपाली कहती, ठीक, तो फिर क्या मुझे अभागन को उनका दर्शन मिल सकता है? क्या मैं उनकी शरण में आ सकती हूँ? भिक्षु ने कहा, निश्चय ही, चल, मैं तुझे वहीं लेवाने के वास्ते ही तो आया था। तो फिर धोखे में आ गई कि मैं तेरे पास आया, मैं तुझे लेने आया था। क्योंकि गुणी व्यक्तियों का असल गुण तब खुलता है जब वो किसी सद्गुरु के द्वार पर झुक जाते, जब वो किसी सद्गुरु के हो जाते। संसार का होके तूने देख लिया, वापसी में ठोकर मिली, अब सद्गुरु की होके देख कि तुझको क्या प्रसाद मिलता। बुद्ध तक पहुंचते पहुंचते आम्रपाली के मन में वैराग्य इतना जग गया था कि बुद्ध की शरण में आते ही नमस्कार किया, और एक ही शब्द मुख से निकला, मुझे भी प्रवर्ज्या दे दीजिए, मुझे भी अब भिक्षुणी होना है, और अपने जीवन को एक किनारे तक लेके जाना है। संसार देख लिया, सार कुछ नहीं, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धा, सामर्थ्य सब कुछ भोगा है मैंने, लेकिन आज निष्कर्ष ये पाया है, असार है संसार। बुद्ध ने कहते आम्रपाली को संन्यास दिया और वो भिक्षुणी हो गई। और अजब बात देखिए, जिस नगर के लोगों ने उसको कभी मान दिया और फिर इतना अपमान दिया, फिर बुद्ध ने आम्रपाली को उसी नगर में भिक्षा करने के लिए भेजा। और लोग देखते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आज नतमस्तक होते हैं, हैरान होते हैं, आश्चर्य में आते हैं कि एक वेश्या,
एक नर्तकी, एक नगर वधू ऐसे कैसे बदल गई कि बुद्ध के परम प्यारे शिष्यों में से वो एक हो गई। महाकाश्यप, मोगलान जैसे उन्नत व्यसक भिक्षुओं का कृपा प्रसाद आम्रपाली को मिला। ये कृपा तो जिसके ऊपर सद्गुरु दे दे तो बस दे दे, मिल गया तो मिल गया। इसलिए पूरी दुनिया में कोई नाराज होता होवे, लेकिन सद्गुरु की नाराजगी तो बड़ी दूर की बात है। ऐसा कोई भी कर्म स्वप्न में भी ना करे जिससे उसका गुरु असंतुष्ट हो जावे। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल करना चाहिए। और मैंने तो अपने इस जीवन में यह बात कितने ही बार अनुभव की है कि आपके पास साधना और यत्न करने से प्राप्ति नहीं होती, बस जब कृपा हो जाए तो ऐसी फिर धारा बहती है कृपा की कि जो सोचा भी ना हो वह भी सब प्राप्त हो जाता है। जो कभी ध्यान में भी ना आई हो बातें, वो बातें भी आपको खुलने लग जाती हैं। और कोई रहस्य ऐसा रहता ही नहीं है जो रहस्य रह जाए, सब कुछ प्रकट हो जाता है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कि जो शास्त्र समझ ना आवे, फिर हर शास्त्र खुद बोलने लग जाता है। फिर कोई विद्या ऐसी नहीं जो विद्या अलुप्त रह जाए, हर विद्या प्रकट, लुप्त विद्याएं भी प्रकट होने लग जाएंगी। कौन देता है ये आशीर्वाद? आशीर्वाद संतों का, अपने सद्गुरुओं का सदैव आशीर्वाद मिले ऐसा संकल्प, ऐसी कोशिश, ऐसी मेहनत, ऐसा प्रयास होता रहना चाहिए। भगवान के रूठ जाने की बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु का रूठ जाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशी एवं विधौ महामौनी त्रैलोक्य समतां व्रजेत। ज्ञानी दिन में रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। ज्ञानी दिन में है, रात है, सदा ही वह अपने स्वरूप पे निष्ठ होता है। आंख खुली हो, बोलता हो, चलता हो, बैठता हो, उठता हो, कुछ करे, वो अंतर अपनी स्थिति से कभी हिलता नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि ज्ञानी आंख बंद करके पद्मासन में बैठा है तो भी ध्यान कर रहा है, इस भूल में मत रहना। उसकी आंख खुली हो तब भी ध्यान में है, वो चले उठे बैठे फिरे तो भी ध्यान में है, वो सोए तो भी ध्यान में है। उससे इतर वो कुछ हो ही नहीं सकता। I can't do anything else. As a fish knows only to swim, so does an enlightened one just knows how to relish in this awakening. इसी परम जागरण में वो जगा रहता है। इस प्रकार के महामौनी, महामौनी। एक तो होता है मौन, मौन माने मुंह से कुछ ना बोलना, चुप रहना। अच्छा, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 20 साल, 40 साल मौन रखने वाले लोग हैं। हमारे बड़े प्यारे संत, मैंने बहुत बार जिक्र किया उनका, सोलन में थे मौनी बाबा जी, ब्रह्म ऋषि मौनी बाबा उनका परिचय था। कोई कहता था 110 साल के, कोई कहता था 115, मालूम नहीं क्या है। वो खुद कभी इस विषय में बोलते ही नहीं थे, हमने कभी पूछा नहीं था, पर लोगों की ऐसी मान्यता है थी उस समय कि उनकी आयु बहुत ज़्यादा है। मौन 40 साल हो गए थे जब मैं उनको मिली। तो कोई बातचीत करनी तो वो थोड़ा बहुत स्लेट में लिख करके बात हो जाती थी। कभी कभार ऐसा अवसर भी होया कि भीड़ नहीं है, कोई लोग नहीं है, मैं ही हूँ और वही हैं, बस अकेले बैठे हैं। तब ऐसे समय पर भी वो सहज से ही जो भी उनके अनुभव रहे जीवन के, वो लिख के मुझको बताते थे। और हम तो बस, हमारे लिए तो कुछ संकोच कभी लगा ही नहीं हमको। दुनिया डरती है, घबराती है, पता नहीं क्या क्या करती है, पर मुझे ये लगता है अगर आपके अंदर विशुद्ध प्रेम है तो आप कहीं चले जाइए,
किसी संत के चले जाइए, उस संत का प्यार आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, मांगना भी नहीं पड़ता है। साफ शीशा हो, कोई गुजरता हो ना, तो शीशा जैसे रोक लेता है, बंदा रुक के चेहरा देखेगा फिर निकलेगा। साफ हो अगर, पर अगर शीशा गंदा हो तो तुम्हारे घर में लगा हो तुम खुद ही नहीं देखोगे। लेकिन ऐसे कहीं भी लगा हो और आप गुजरो तो मिरर काइंड ऑफ स्टॉप्स यू, इट होल्ड्स योर अटेंशन। आप मुड़ के देखोगे, अच्छा शीशा है, अच्छा शक्ल है, ठीक है। और कोई फुर्सत में होवे तो फिर जरा अच्छे से भी देख लेगा, बाल ठीक कर लेगा, पगड़ी ठीक कर लेगा, थोड़ा और अगर समय मिल जाए तो। शीशा जैसे रोकता है ना आपको, शीशा चीज ही ऐसी है। और तो और कभी आपने देखा चिड़िया आ जाती, उसको अपनी शक्ल दिखे ना तो चौंच मारती, वो सोचती वहां कोई दूसरी चिड़िया है, चौंच मारेगी उसको, वो बुला रही होती है मेरे से बात कर, बोलती क्यों नहीं बात कर, बोलती क्यों नहीं बात कर, वो वहां कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे शीशा आकर्षित करता है तुम्हें, ऐसे ही अगर तुम्हारा दिल शुद्ध हो, बेईमानी न हो, मन में सच्चा प्यार हो, जिस संत महात्मा के जाओगे तुम उनको अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। 10 लोगों को छोड़ के वो तुम्हें देखेंगे। हमारे साथ तो हमेशा ही होता था, ऐसे ऐसे महात्मा मिलते अनजान एकदम, पर दिल ने आवाज दे दी कि ये महात्मा है, दिल कह देता था, दिल बता देता था, तो जो लगता था तुम्हें पीछे पीछे चली जाती थी। किसी से ना बात करते हो मुझसे करते थे, किसी से ना बोले मुझसे बोलते हैं, और इतनी आत्मीयता से जैसे हम उनके प्रिय है। तो मौनी बाबा जी के पास भी जब मैं आती जाती रही तो उनके बहुत से लोग ये सोचते थे कि शायद ये मेरे गुरु हैं और हम उनके बहुत प्यारे हैं, क्योंकि इतना स्नेह वो किसी से भी नहीं करते जो उनके साथ वर्षों से रह रहे हैं। तो वो भी ईर्ष्या करने लग जाते थे कि इसको इतना प्यार क्यों करते हैं, अब हम क्या बताएं हमें क्यों करते। लेकिन सरलता से, सहजता से आप किसी भी महात्मा के जाइए, अपने सदगुरु के जाइए, आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। यही तो एक ऐसा दर है जहां आपका पैसा देख के, आपका रुतबा देख के आपसे व्यवहार नहीं होगा, बस आपके अंदर भी वही ज्योत है, इसलिए आपसे वो प्यार करेंगे, चाहे फिर आप कोई हो वो आप चाहे। खैर, एक मौन होता है वाणी का, रखा जा सकता है, लंबे समय तक लोग रखते भी हैं, पर जीभ चुप है, स्लेट से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, तो लिखना तभी होता है जब मन अंदर चलता है, जब मन कुछ सोचता है। अगर मन कुछ सोचे नहीं तो आप लिख नहीं सकते। लंबे समय तक अगर कोई मौन रह जाए, झूठ का नहीं सच का मौन, जिसमें मन भी चुप होने लग जाए, तो लिखना भी मुश्किल हो जाता है, शब्द ही नहीं आएंगे, सोचना पड़ेगा। क कैसे लिखते, ख कैसे लिखते, ग कैसे लिखते, as if you have forgotten all the nuances of any language. You are going into a wordless silent zone. It will become really difficult to talk. मौनी बाबा जी बहुत स्पीड से लिख लेते थे। एक दिन हमने बिल्कुल निर्भीक होकर के, क्योंकि हमारे अपने हैं, प्रिय हैं, तो कुछ भी कह सकती हूँ, तो मैंने कहा आप बोलो तो हम बात करेंगे, हम नहीं ऐसे बात करते। मतलब वो लिखेंगे तो लिखने में टाइम लगेगा, वो लिख के देंगे, फिर मैं पढ़ूंगी, फिर मैं बोलूंगी, फिर वो साफ करेंगे, फिर वो लिखेंगे, मैं बड़ा वक्त खराब होता है, आप बोलो। 40 साल से मौन है उनका, हम बोलो। तो हंसे और हंस के फिर लिख के ही दिया। कहते अब तो मैं बोलना भी चाहूँ तो बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वॉइस बॉक्स अगर आप यूज नहीं करें तो इट इज डिफंक्ट, देन यू कैंट इवन। एक बार हम 6 महीने के लिए मौन हो गए थे। 6 महीने के मौन के बाद जब मौन जबरदस्ती एक महात्मा जी ने हमारा खुलवा दिया कि नहीं बोलना ही पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, बहुत लड़ाई करी। तो जब मौन खोलने का सोचा, आवाज ही नहीं निकल रही थी गले से, आवाज ही कहाँ गई, गुम हो गई, बोले कैसे, अब निकल ही नहीं रही। कम से कम 1 महीना लग गया पहला शब्द बोलने के लिए। जिन लोगों ने हमारी आवाज पहले सुनी है उन लोगों का ये कहना है कि
तब और अब की आवाज में भेद हो चुका है। इट इज नॉट द सेम वॉइस, वॉइस इज चेंज्ड, बदल गई आवाज। तो वाणी का मौन इतना मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल है मन का मौन। मन चुप हो जाए, मन गुम, विचार ही कोई नहीं। ये कि मैं मौन हूं ये भी विचार है, ये भी विचार ना बचे। मैं शांत हूं, बड़ा आनंद हो रहा है, ये भी एक विचार है। संसार के विचार तो गए ही गए, ये भी विचार चला जाए, इतना मन ठहर जाए, तो इसको हम कहते हैं महामौन। तो ज्ञानी के लिए शिव कहते हैं कि ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है वो महामौनी होकर तीनों लोकों में समान भाव से विचरण करता है। अंदर से वो महामौन में मन ठहरा, मन निर्विकल्प, निर्विचार, पर बाहर से सब क्रियाएं करता है, आना जाना, बोलना, मिलना, सब कुछ करता है, पर भीतर मन ठहरा, रुक गया मन उसका, ठहरा है मन उसका। ये ज्ञानी के स्वरूप के विषय में कहा है। अब कहते हैं गुरु भावः परमं तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरोश्चरणाभुजम। गुरु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। बोले और कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहां जाओ वहां जाओ, तीर्थ कितने हैं, 64 तीर्थ तो हैं ही भारत में। तो जोला डंडा उठाया, आज यहां जा रहा है, कल वहां जा रहा है, कल यहां जा रहा है, कल वहां जा रहा है। जाना ना आसान थोड़ी होता है, बड़ा मुश्किल है, शरीर को भी कष्ट है, पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है। पर गुरु भक्त के लिए गुरु का स्थान ही तीर्थ है, समस्त तीर्थ उसके लिए वहीं, उसको कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं और जाने की इच्छा तो लगे ना जो गुरु के पास कम ही लगे। जिसको पास गुरु भक्ति है उसके लिए गुरु ही उसका सांचा तीर्थ है। हे देवी, गुरु के चरण कमल ही सर्व तीर्थमय होते हैं। गुरु चरणों का दर्शन कर लिया, कहते सब तीर्थों का दर्शन कर लिया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शिव।